में रोटी उनको ज्यादा चलता है, पर शायद एक दो दिन चावल से ही काम गुजारना पड़ रहा है। और ऐसे हम लोग का भी हाल होता है। सोचो लीडर लोग जो तीन टाइम चावल में जीते हैं और आपके शहर में जाके 3 टाइम रोटी चबाते हैं। हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बंगाल में जो खान पीन होता है वो सारे खड़े मसाले से होते हैं, या सारा मसाला पीस के बनाई जाती है। आप लोग का MDH एवरेस्ट वाला चलता है ना? तो हमारे को तकलीफ होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं। तो ये तो होगा, अलग अलग देश, अलग अलग फूड कल्चर। तो मैं ही बताऊंगा, आप लोग ये खान पीन ये सब चीज के लिए आए नहीं है। इस सिस्टम में जब आए हैं, इंडिया का काय को कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, लंदन, अमेरिका कितनी खाना खाएंगे ये सब लोग। अभी कुछ समय पहले हम लोग थाईलैंड से आए, थाईलैंड गए, फुकेट गए, वो अलग अलग प्रकार की खाना हम लोग ट्राई किए। कंपनी की सारा खाना पीना रेडी रहता है, फिर भी हम लोग उस देश में जाके उनकी बोलचाल, उनकी संस्कृति, उनकी खान पीन को समझने के लिए उनकी जो खाना पीना है हम लोग उसको भी ट्राई करते हैं। तो मुझे लगता है ये विदेशी लोगों को आप लोग देख, नेशनल ज्योग्राफी में आते हैं ना, गोरे गोरे लोग, वो लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया घूमते हैं और अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं। यस, क्योंकि जिंदगी एक ही जगह पे जन्म, एक ही जगह पे कर्म, एक ही जगह पे मृत्यु, फिर जिंदगी कहाँ देखा? ये सब लोग, ये सब लोग। तो जिंदगी देखने के लिए घूमना बेहद जरूरी है, राइट? अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू होना बेहद जरूरी होता है। तो इसीलिए दोस्तों इन चीजों को मुझे लगता है थोड़ा नजरअंदाज कर लेना है। और बाकी इतने सारे लोग, इतने सारे अचीवर, इतने सारे सफल लोग, इतने सारे स्मार्ट वैल्यू टीम की योद्धा एक साथ हुए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। यस नो? यस नो? क्योंकि रहना कैसा हो रहा है, सोने में कैसा हो रहा है, बेड एक कम मिला एक ज्यादा मिला, क्या फर्क पड़ता है? रोज तो सोते ही है। यस नो? यस नो? सो मेरे फ्रेंड्स, उतनी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को भी थोड़े बहुत वो एडजस्ट कर लेने के लिए। काफी लोग रात भर सफर किए, मैं जानता हूँ। कल रात को काफी लोग ट्रेन में बैठे, काफी लोग तो कर्नाटक वाले तो सोच रहे थे रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है ना? आसाम से भी जिस कोने से लोग आए हैं 30 घंटा, 32 घंटा, 34 घंटा, 38 घंटा ट्रैवलिंग करके लोग आए हैं। मैं जानता हूँ ये तेरे आंखें झुकी झुकी, क्योंकि 36 घंटा ट्रैवल। हेलो, यस सर नो? उसके बाद तो आप लोग स्विमिंग पूल में ही काला चश्मा लगा लिया आज दिन में ही, सारे भांगड़े लावड़ी सारे डांस कर लिए। यस, तो ट्रेनिंग सुनना तो चाहते हो, लेकिन कम वक्त आंखें धोखा दे जाता है। उसकी ऊपर प्लेट में मछली और चिकन की लड़ाई चल रही, कौन पहले बचेगी? तो ये जो एक तो सफर, फिर स्विमिंग, समझ आ रहा है, फिर दबा के खाना, इन तीनों की बात अच्छा ही होता अगर ये ट्रेनिंग स्लीपर क्लास में होता। सभी को बिस्तर और 2 तकिया दे दी जाती है ना। तो दोस्तों मैं जानता हूँ तो काफी लोग थके हुए होंगे, तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, किसी को भी थकान आ रहा है, क्योंकि बोलना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं भी कभी जब इस चेयर में बैठता हूँ मेरे लिए भी तकलीफ होता है, इसलिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। किसी को भी अगर थकान आ रहा है तो आप उठ के पीछे तो वॉशरूम जाके पानी दे के आ सकते हो। ज्यादा लंबी सेशन नहीं है, 2 घंटे की है। सिर्फ लीडर लोगों को ही आज बुलाया गया है, क्योंकि ये समझे कि लीडर लोग की दम थोड़ी ज्यादा है जूनियर से। यस, आप लोग झेल लोगे हमें। हेलो, समझ आ रहा है? इसीलिए आप सिर्फ लीडरों को ही बुलाया गया है। तो थकान आएगा तो जाके थोड़ी सी आप खड़े हो जाना, पीछे चले जाना, पानी पी लीजिएगा, वॉशरूम चले जाइएगा। बैठे ही जब हो यही है, ट्रेनिंग ले लेते हैं, राइट? और ये ट्रेनिंग के बाद शाम को फिर एंटी पुलिस बुलाएगा तो भी पार्टी चलता रहेगा, आप लोग जानते हो, क्योंकि बेबी को तो तैयारी करके रखियो। समझ आ रहा है? क्योंकि बाकी शाम को जब होगी तो शाम रंगीन होती जाएगी, जितनी शाम होती जाएगी उतनी रंगीन होती जाएगी। तो वो होगा, तो ये 2 घंटे हम लोग बातें करेंगे, और ये ट्रेनिंग ज्यादा नहीं होगा, यहाँ बातचीत होगा, राइट? तो आप लोग की तरफ से भी सहयोग जरूरी है। जो भी चीजें आपको मिल रहा है मार्केट से, जैसे आज हम लोग बात करेंगे मेजॉरिटी वो चीजों के बारे में, जब फॉलोअप में जाके हमें जो चीज मार्केट में मिलता है। सवाल, सार्फ एक्सेल बोलता है दाग अच्छा है, अब स्मार्ट वैल्यू टीम भी बोलता है सवाल अच्छा है। फॉलोअप करना किसको आसान है? गूंगे को। ये एक कंपनी है, बहुत बढ़िया कोर्स, तो अच्छा लगा बुरा लगा, फॉलो कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं? फॉलो करना कहाँ आसान है?
हाँ, आने दो आंदो 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 आंदो, समझ आ रहा है? क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है। तो आज हम लोग उसी बात पे चर्चा करेंगे जहां पर फॉलो अप करने जब हम जाते हैं, जब क्वेश्चन आता है, राइट। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज सबसे पूछना चाहूंगा। ज्यादातर लोग अभी भी हम लोग जो प्लान दिखाते हैं, किस चीज में हम लोग मतलब किस चीज को हाईलाइट करके हम लोग प्लान शो करते हैं ज्यादा से ज्यादा? ऑनेस्टली, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ प्रूव करने का जरूरत नहीं है, जो हो बस वही हो, वही चीज खोल के बात करना है। तो किस में ज्यादातर प्लान शो करते हैं? एजुकेशन, राइट। एजुकेशन को देखिए, ज्यादातर 90% लोग एजुकेशन को देखें। जैसा कर्नाटका एक टीम है जहां पर एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं, 100% उनकी बिजनेस इनकम दिखा के होता है, प्रोडक्ट पे होता है। आप लोग जानते हो कुछ हाल ही फिल्में उनकी वहां लगभग 55-60 डॉक्टर्स लोग भी ज्वाइन किए हैं, जहां हमें लगता है एक 12वीं को भी ज्वाइन कराना मुश्किल है। और वहां पर हमारे कर्नाटक में भी एक टीम है जिनकी अभी पिछले 3 महीने में 55-60 से ज्यादा डॉक्टर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और ऐसे वैसे नहीं, उसमें से MBBS, MD, FRCS, MRCP, बड़े बड़े डिग्री वाले भी। समझ आ रहा है? तो बात करेंगे कैसे हम लोग भी ऐसे बिजनेस कर सकते हैं, बात करेंगे। अच्छा, हम लोग ज्यादातर एजुकेशन को लेकर बिजनेस करते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? उससे क्या फायदा हमें लगता है? जो भी आपको लगता है बोलिए। जल्दी ज्वाइनिंग हो जाता है, पहला बात। पेरेंट्स को बताने में आसानी होता है, पेरेंट्स को बताने में अच्छा होता है, क्योंकि चाचा फॉलो अप में कुछ पूछता तो नहीं है। धोती पहन के बच्चा पढ़ेगा का? मेरी बबुआ पढ़ेगा ना? हेलो, ये समझो, तुम चाचा को समझा देते, हाँ चाचा पढ़ेगा इंडिया तो भी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो, ये समझो, तो आगे कोई बात आती नहीं है। हम भी खुशी खुशी डिग्री लाकर चले आते हैं, है ना? संघर्ष की परिस्थिति नहीं आता है तो लड़ेंगे क्या? हम तो ऐसे लड़ाई में जब जाते हैं अपनी हथियार भी लेके नहीं जाते, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि दुश्मन कमजोर है। समझ आ रहा है? यस नो? हाँ, तो 2-3 सवाल है। एक चीज आया कि एजुकेशन से क्या फायदा आया? जल्दी ज्वाइनिंग होगी। दूसरा, पेरेंट्स जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा, और कोई फायदा? सवाल कम करता है, यानी हमें सवाल ज्यादा चाहिए नहीं। यानी हम अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं लेकिन बाउंसर चाहिए नहीं, सिर्फ फुल टॉस चाहिए। हम अच्छा बैट्समैन बनना चाहते हैं लेकिन हमें आसान बॉल से ही प्रैक्टिस करेंगे हम, तो कभी काम विराट कोहली बनेंगे भी नहीं। ये सब लोग अच्छी बैट्समैन बनना है, वो चाहेगा उसको नेट में करेक्ट से करेक्ट बॉल आए। यस और नो? हेलो, यस नो? अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन कौन जो बनना चाहेगा? वो क्या चाहेगा? जटिल से जटिल केस मेरे पास आए, जिसके ऑपरेशन करके मेरे हाथ एक्सपर्ट हो। अच्छा वकील जो बनना चाहेगा वो क्या चाहेगा? बड़ा से बड़ा केस आए, बड़ा केस, जटिल केस जिसमें दिमाग लगाना पड़े, ताकि मैं अच्छी वकील बन पाऊं। और मैं चाह रहा हूं मैं अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बापू बनूंगा, मेरी मूर्ति बैठेगा मेरे शहर में। लेकिन सवाल आसान चाहिए, समझ आ रहा है? सो दोस्तों, ये चीज को, कंसेप्ट को दिमाग से निकाल देना है। हम चाहेंगे सवाल जितने आए आने दो, मैं तैयार हूं, लेकिन गाड़ी बंगला विदेश यात्रा भी आने दो। ये सर नो? ये सर नो? अगर उन चीजों से सफलता से समझौता नहीं तो सवालों से भी समझौता नहीं। यस? नहीं मजा रहा? यस? तो चलिए, ये चीजों के कारण हमें लगता है हम एजुकेशन की बिजनेस ज्यादा करेंगे। अच्छा, जब हम एजुकेशन की प्लान दिखाते हैं तो कितनी उम्र वाले लोग हमारे पास आते हैं? 18 से 22? कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? 16.5, 15.25। अच्छा, आपने कभी देखा जिसको भूख लगा है वो ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं? जिसको भूख लगा है वो कहाँ जाएगा? हेलो, कहाँ जाएगा? हेलो, ये सर नो? कभी देखे हो जिसको प्यास लगा है वो कंप्यूटर सेंटर जा रहा है? तो कहाँ जाएगा?
तो यानी आपकी दुकान में जो प्रोडक्ट रहेगा कस्टमर वैसे ही ना आएगा। मजा नहीं आ रहा, यस और नो? तो आप जैसे ही मुंह खोल रहे हो तो क्या से शुरू कर रहे हो? आईटी स्मार्ट करियर काउंसलिंग, करियर डेवलपमेंट। तो सामने कौन बैठेगा? 15.5, 16.15। हेलो, यस और नो? क्योंकि आपकी तो दुकान ही जो ही है। यस, तो हमारे पास कम उम्र वाले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम कम उम्र वाले को आकर्षित करने की सामान को ही हमारे दुकान में दिखाया जा रहा है। यस और नो? यस और नो? लेकिन हमारे बिजनेस में क्या सिर्फ एजुकेशन ही है? अच्छा, एजुकेशन स्मार्ट वैल्यू से कोई अगर नहीं लेगा तो कोई और नहीं ले सकता है? ले सकता है? एजुकेशन की जगह बाजार में एक है या अनेक है? लेकिन एक आम आदमी से खास आदमी बनना, हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉरेन ट्रिप, यंग एज में मिलेनियर, ऐसे चीजों को हासिल करने का मौका एक या अनेक है? बहुत कम है, गिने चुने हैं। यस और नो? तो हमारे बिजनेस का खास चीज कौन सा है? एजुकेशन या इनकम? नहीं बता रहा है, एजुकेशन या इनकम? एजुकेशन कितने को चाहिए? कौन सी उम्र वाले को? 16 साल से लेकर 18, 19, 20, 21, 22 स्टूडेंट को? गलत। एजुकेशन सिर्फ सीरियस स्टूडेंट को ही चाहिए। जो कमजोर स्टूडेंट है उसको भी एजुकेशन नहीं चाहिए। यस और नो? जितने लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, दिल पे हाथ रखकर बोलो, बड़ा मजा आता है पढ़ने में सर, इसलिए पढ़ रहे हैं। कितने हो? तो ज्यादातर बीए बीकॉम किस लिए पढ़ रहे हो? सर पढ़ाई किया भी ना तो कुछ काम भी नहीं है, और 3 साल अगर ग्रेजुएशन कर लूंगा तो और 3 साल फोकट का खाना मिल जाएगा घर का। कि पापा बोलेगा बच्चा भी पढ़ रहा है, उसको प्रेशर मत दो, रोज पॉकेट मनी दो। यस और नो? इसी बहाने में 3 साल गर्लफ्रेंड मेंटेनेंस खर्चा भी निकल के आ जाएगा। यस और नो? ये कौन सी बात हुई बोलो तो? ये लाक्स कोसी वाले अंदर की बात है, निकल के आ गई। छुपा के रखा था लेकिन फ्लो पे आ गया, संभल नहीं पाया। हेलो, यस नो? यस नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन सबको नहीं चाहिए। स्टूडेंट को एजुकेशन नहीं चाहिए, सीरियस स्टूडेंट को ही सिर्फ एजुकेशन चाहिए। इवन जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल परेशानी से, उसको अगर तुम एजुकेशन भी बोलेगे, वो ऐसा फील आ गया रे, जिस चीज को लेके जिंदगी में परेशान हो उसी को फिर बताया जा रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये भी गलतफहमी है कि एजुकेशन स्टूडेंट को चाहिए। अच्छा, जिनको हम एजुकेशन दे रहे हैं या थोप रहे हैं? कभी कभी हमारा आईटी स्मार्ट सिलेबस को लेके कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन बहुत टाइम ऐसे भी होते हैं जब आईटी स्मार्ट हम वो लेता नहीं है, हम एक्चुअली जब वेब और कुछ टाइम बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद ही जैसे ही शुरू हुआ थोड़ी प्रोग्रामिंग, थोड़ी एडवांस चीजें, फिर उसको और मन नहीं लगता। यस और नो? यस और नो? अच्छा, ये बताओ, जो स्टूडेंट बन के आ भी रहे, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, मास्टर्स, व्हाटएवर, उनको एजुकेशन ही चाहिए या माल भी चाहिए? क्योंकि एजुकेशन का मत करेगा क्या? सोसाइटी में ऐसा किसी को देखो, पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? पंडित बनने के लिए। तो पढ़ाई किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? और कोई अगर कॉलेज गए भी ना, उसको बोलेगा 12वीं का बाद ही तेरे लिए 1 लाख रुपया रोजगार करने का मौका है, वो कॉलेज 3 साल फिजूल में बर्बाद करेगा? इसलिए गुजराती लोग ज्यादा बर्बाद करते नहीं है, पहले समझ आ जाए पढ़ाई हमसे होगा नहीं, तो माल कमाना है, पीछा क्या कि? हेलो, ये सर लो। तो इसीलिए मारवाड़ी लोग समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे से पढ़ाई लिखाई होने वाला नहीं है, तो जल्दी धंधे में लगाओ। तो समझ आ रहा है? लेकिन हम मिडिल क्लास लोग ही ज्यादातर, हमें जरूरत हो चाहे ना हो, समाज, सोसाइटी, लोग क्या बोलेंगे, एक ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो शादी की टाइम पे क्या बोलेंगे? ये सब नो? ये सब नो? तो काफी समय ऐसे होते कि पढ़ाई के साथ करियर की संबंध ही नहीं है। सिर्फ 5% स्टूडेंट जो सीरियस है, उन्हीं की पढ़ाई के साथ उनकी करियर की संबंध है। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? 95% पढ़ाई कर रहे हैं सामाजिकता, यस, दिखावा, यस, लोग क्या बोलेंगे पढ़ेंगे नहीं तो, यस और नो? सो माय फ्रेंड्स, लेकिन उल्टा मैं बता रहा हूँ, इनकम किस किस को चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए जिनकी ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है,
हाउस वाइफ है, प्राइवेट फॉर्म नौकरी करने वाला, LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, दूसरी कोई छोटे मोटे दुकान चलाने वाला, हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन, समझ आ रहे हैं? अब हम उन चीज को लेके काम कर रहे हैं, एजुकेशन जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 18 से 22। लेकिन अगर इनकम को हाईलाइट लेके काम करेंगे तो हमारा मार्केट छोटा होगा या बड़ा होगा? नहीं बता रहा है, छोटा होगा बड़ा होगा? तो पहले ये चीज समझना है। अब दूसरा जो आपका सवाल था, कोई एक बोला था दादा एजुकेशन लेके काम करने से ज्वाइनिंग जल्दी होता है, तो 10 आदमी को प्लान दिखाने से, एजुकेशन दिखाने से कितना ज्वाइनिंग आ रहा है? कम ऑन, 2 3 4। तो आपको क्या लगता है इनकम दिखाने से कितना होगा? एटलीस्ट इतना ही होगा। आवाज नहीं मिला? यस यस। लेकिन एजुकेशन दिखा के अगर 3 आएगा तो 3 स्टूडेंट आएगा, बिजनेसमैन नहीं। फिर फॉलो थ्रू उसको समझाने पड़ेगा, ओए मेरा लल्ला तू आया, अब तेरे को पैसा कमाना है ना बेटा, तेरे को गाड़ी लेनी है, मोबाइल लेना है ना बेटा, आईफोन लेना है। हमें समझाना पड़ेगा उसको पैसे की जरूरत है। लेकिन इनकम को दिखा के जब प्लान शो करेंगे, हमें फॉलो थ्रू में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दा उसको क्लियर है, वो इनकम करने के लिए आया है। यस और नो? नहीं मजा रहा? यस नो? सही है? आप लोग सहमत है मुझसे? सहमत है? क्योंकि 10 लोगों में मेरे को ज्वाइनिंग 3 आया, लेकिन बिजनेसमैन 1 मिला। और उल्टा बोल रहा हूँ, 10 में से 2 आया पर 2 बिजनेसमैन मिला। कौन सा ज्यादा अच्छा है? क्योंकि हम सिर्फ लोग नहीं चाहते, हम एक्टिव लोग चाहते जो बिजनेस में सहयोग करे, बिजनेस में हमारे साथ दे। सही है? मजा नहीं? सही है? तो ये गई दूसरी पॉइंट। तीसरी जो पॉइंट है, जो सवाल एक किया था कि एजुकेशन लेके अगर गार्जियन को बोलेंगे तो क्या होता है? नहीं मजा है? क्या होता है? जल्दी कन्विंस हो जाता है। हमें लगता है, हमने कभी गार्जियन को इनकम बोल के फॉलो करने की कोशिश किया? तो कोशिश जब करेंगे तब तो आसान या मुश्किल तब महसूस होगा। हेलो यस नो? ये हमारी एक सोच है सिर्फ, और कुछ नहीं। हेलो समझ आया? उसी पिताजी उसकी बच्चे का 20,000 की तनख्वाह की पगार के लिए 10 लाख रुपया रिश्वत देने को तैयार है। यस और नो? नहीं बता रहा? यस नो? तो ये सिर्फ हमारा ख्याल है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो आज हम लोग वहीं पे बात करेंगे कि हम सब जानते हैं, ये सारे जो लॉजिक में बोल रहा हूं आप लोग भी जानते हो, इनकम को हाईलाइट करके अगर हम काम करेंगे, प्लान दिखाएंगे तो हमारा मार्केट बड़ा होगा। यस? नहीं बता रहा? यस। प्लस एजुकेशन को लेके जब फॉलो अप में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है आपकी एजुकेशन अच्छा है, 6 महीना बात करेंगे तो फीडबैक, तो आपके पास जवाब क्या होता है? कोई अगर बोलेगा अब कोर्स बहुत अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन बच्चा 3 महीना बात करेगा, उसको भी पैसा में लेके आ जाते हैं बाद में। वो तो अगर पैसा नहीं बोल रहा है, अगर सिर्फ एजुकेशन जो दिखा रहा है, तो उसका हमारा फॉलो अप करने का क्या जगह, क्या बचा? सीट नहीं मिलेगा, फीस बढ़ सकता है, यानी जो भी आपकी लॉजिक के बारे कमजोर चीजों से आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन यही अगर इनकम को लेके आप बोलोगे तो इन सारे चीजों में जबरदस्त तरीके का जवाब है। क्या वो लोग जानना चाहोगे? आप लोग नहीं मतलब जानना चाहोगे? तो आज ये जो सेशन होगा इसकी मेन चीज ही ये रहेगा कि किस तरीके से इनकम को लेके प्लान शो कैसे करोगे, मैं बता दे रहा हूं। उससे पहले मैं शुरू कर रहा हूं 5 मिनट इनकम लोगों को लेके कैसे हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। पहले देखो एजुकेशन को लेके अगर इनवाइट करेंगे तो क्या क्या इनवाइटिंग के ऑप्शन है? इनवाइट विथ एजुकेशन क्या क्या ऑप्शन है? कम ऑन आने दो। इनविटेशन ऑन एजुकेशन क्या क्या बोलते हो? कैरियर काउंसलिंग और वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, फिर आईटी एजुकेशन। किसको बोल रहे हो? जो बच्चा खुद पढ़ाई से परेशान है और वो जब आपकी बात सुन रहा है, एक आदमी तभी आपको रेस्पॉन्स करेगा जब उसको आपकी उसकी चाहत की वाले की चीज के बारे में बोलोगे। अब जब किसी स्टूडेंट को देख के हमने इनवाइट करना शुरू किया एजुकेशन, हो सकता है उसके एजुकेशन में उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन यही अगर इनवाइट करेंगे और इनकम तो क्या क्या ऑप्शन है? ढेर सारे। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
नहीं बता, समझ आ रहा है? तो सीधा आप लोग इनवाइटिंग में ये चीजें यूज कर सकते हैं किसी के साथ भी मिलके, भाई कैसे है, क्या चल रहा है, बोले पढ़ाई, आगे क्या सोच है, बोले बस चल रहा है, करियर के बारे में क्या थॉट है, बोले पढ़ाई कर रहा हूं, बोले वो तो एजुकेशन करियर, पढ़ाई तो तुम्हारा एजुकेशन करियर है, फाइनेंशियल करियर के बारे में क्या सोच है, अभी भी बोलेंगे करियर, बट कौन सा करियर, नहीं आवाज मिला, कौन सा, फाइनेंशियल करियर के बारे में क्या थॉट है, बोले उसके बारे में तो कुछ सोचा नहीं। नहीं, अगर सोच भी लोगे तो क्या मिल सकता है, क्या बोलेंगे लोग, किसी को पूछ लिया आपने कि चलो सोच भी लोगे तो क्या कुछ रखा हुआ है मार्केट में, क्या जवाब मिलेगा, 15-20 हजार की जॉब, हेलो यस नो, फिर अगला सवाल, उससे हो जाएगा जिंदगी का सपना पूरा, जवाब क्या आएगा, तो फिर इसी पे क्यों रुके हो, इससे बेहतर कुछ क्यों नहीं देख रहे हो, नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली मैं भी जानता हूं, मैं भी ढूंढने गया था, मैं भी देखा था इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, और उसी टाइम मैंने शुरू किया ढूंढना, खोजना, सुना है खोजने से, ढूंढने से ईश्वर मिलता है, हेलो समझ आ रहा है? फिर मैंने जब अंदर घुसना शुरू किया तो मुझे पता चला, समझ आया कि हमारे समाज में नॉर्मल ग्रेजुएट की भाव 15-18 हजार ही है, यस नो, अगर नौकरी की बाजार में जाएंगे तो, लेकिन अगर नौकरी की बाजार में ना जाकर हम लोग और भी काफी ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में आगे जांच पड़ताल करेंगे तो काफी ऐसे बेहतरीन मौका निकल के आता है, जो मौका मुझे मिल चुका है, और जहां से तुम हैरान रह जाओगे, एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी कितने जबरदस्त तरीके से पैसा कमा रहा है, तुम जाओ तो गिले चलो जहां से पता बोलो, हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इनकम के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल करियर के बारे में ढेर सारी चीजें, जैसे ड्रीम को लेके बात कर सकते हैं, कौन सा आदमी ऐसा जिसके पास ड्रीम नहीं है, आवाज नहीं मिला, कोई आदमी ऐसा जिसके पास ड्रीम नहीं है, नहीं मजा है कोई, कोई आदमी ऐसा है जो अच्छा बाइक के, अच्छा गाड़ी का सपना नहीं देखता है, कोई आदमी ऐसा है जो गरीब जन्म लिया, गरीब मरेगा सोचता है, सभी कोई सपना देखता है नहीं देखता है, ये सर नो, बोलने का हिम्मत नहीं होता अलग बात है, पर सपना सब कोई देखता है। सो मेरे फ्रेंड्स, हम लोग इजीली इनवाइटिंग के समय ड्रीम को लेकर बात कर सकते हैं, नजर नहीं ऐसे बात कर सकते हैं कि भाई तुम बोल रहे हो मार्केट में 15-20 हजार की जॉब है, पर मैं देखा हूं कितने सारे ग्रेजुएट ऐसे हैं जो तुम महीने की कमाई बोल रहे हो, मैं देखा हूं वो उनकी हफ्ते की कमाई है, क्या बोला मैंने, तुम जो इनकम सोच रहे हो महीने की करोगे, मैं ऐसे ढेरों को जानता हूं जो इतनी इनकम, उसकी मन में थोड़ा सा लड्डू फूटेगा नहीं फूटेगा, क्या बोल रहे हो, ऐसे होता है क्या, ऐसे नहीं, इससे काफी बेहतर हो रहा है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ, इसमें एक ही दिक्कत है, अगर वो बोलेगा ये क्या नेटवर्किंग है, जा पकड़े गए, लल्लू पकड़ा गया, हेलो यस नो, बस ये एक सवाल को फेस करने की एक बार हिम्मत ठान लो तो आपको इनकम के बारे में इनवाइट करने में कभी डर नहीं लगेगा, हेलो समझ आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, ये क्या कोई, हेलो समझ आ रहा है? भाई नेटवर्किंग, सेटवर्किंग, जेटवर्किंग, पेटवर्किंग पता नहीं, नेटवर्किंग मुझे पता है मोबाइल में होता है, 5G आ रहा है जियो का, आगे 6G भी आएगा, वो भी नेटवर्किंग है, यस नो, फेसबुक को जानता हूँ, सोशल मीडिया नेटवर्क, जिसके जरिए से काफी दोस्तों से कनेक्टेड रह सकता हूँ, पर ये जो तुम शब्द बोल रहे हो ना, ये शब्द मैं काफियों से सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये जो तुम बात बोल रहे हो ये चीज आजकल बहुत चर्चे में है, नहीं तो इतने सारे लोग कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक आदमी नहीं मिल रहा जो मुझे गहरे से इसके बारे में अच्छे से बात कर सके, थोड़ा यार बताओ ना डिटेल्स पे, इतने लोग जब बता रहे इसमें कुछ तो है, और मैं एक ऐसा आदमी हूं हर नया चीज को जानना चाहता हूं, जैसे ही पूछोगे फिर वो बोले नहीं वो मेरा दोस्त ने किया था, नहीं दोस्त की बात नहीं कर रहा, दोस्त ने तो शादी भी किया था, बीवी भाग गई, तू अपनी बता, दोस्त ने बाइक भी लिया था, एक्सीडेंट हो गया, तू अपना बता, हेलो यस नो, नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता इसके बारे में, अरे यार फिर निराशा, एक आदमी नहीं मिल रहा इसके ऊपर जो मुझे अच्छे से बता सके। एनीवेज, तू नेटवर्किंग के मतलब क्या समझता है मुझे पता नहीं, पर मैं तुझे एक प्रोजेक्ट बता सकता हूं जहां पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग धमाकेदार इनकम कर रहे हैं। बोले ई कॉमर्स क्या है? बोले आजकल बिजनेस स्मार्ट बन चुका है। क्या बिजनेस बन चुका है?
बोले मतलब पहले जमाना था गाड़ी की धंधा करना है तो गाड़ी खरीदो, 10 गाड़ी 20 गाड़ी 50 गाड़ी, ओला आ गया, बोले हम कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, एक ऐप बनाएंगे, तुम हो कस्टमर, ये है गाड़ी की मालिक, मैं दोनों पे मिला दूंगा, बस लाखों पे खेलूंगा। हेलो यस नो? एक जमाना था रेस्टोरेंट बिजनेस में कॉन्सेप्ट ये था, तुम्हारी 2 रेस्टोरेंट है, बदले में 20 खोल दोगे तो पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन हेडेक ज्यादा पालना पड़ेगा। आज कॉन्सेप्ट आ गया स्विगी जोमेटो, एक भी रेस्टोरेंट खुद का नहीं है, तुम्हारे पास रेस्टोरेंट है और सामने कस्टमर बैठा है, एक ऐप बना दिया, दोनों को मिला दिया। हेलो समझ आ रहा है? एक भी सामान नहीं बनाता है, लेकिन दुनिया का सब सामान उसके पास मिलता है, नाम है अमेज़न। हेलो यस नो? हेलो यस नो? तो भाई यार थोड़ा नजर उठा के देख, दुनिया बदल रहा है, 5G आ चुका है, 2023 से हम लोग हैं। हेलो समझ आ रहा है? आटा से ज्यादा डेटा सस्ता है। यस नो? तो इस जमाने में हमें स्मार्ट बिजनेस की ओर सोचना है, और जो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं ये है स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हेलो समझ आ रहा है? इसमें तेरे को भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसा बेनिफिट मिलेगा, पैसा नहीं लगानी है, इन्वेस्ट करना नहीं है, फैक्ट्री डालनी नहीं है। हेलो समझ आ रहा है? लेकिन बिजनेस के साम्राज्य खड़ा करने का मौका है, ये सब काम करेगा कोई और। बोले कैसे? बोले वही तो 2 घंटा टाइम लेके आना है। क्या बोल सकते हैं? नहीं बताया, बोल सकते हैं? कैरियर काउंसलिंग, उससे ज्यादा पावरफुल इनवाइट ये होगा नहीं होगा? नहीं मजा रहा है, होगा नहीं होगा? नहीं मतलब एक्चुअली मुझे आके हुआ क्या करना पड़ेगा? इस प्रोजेक्ट में एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट की तो हकदार है कि नहीं, वही क्वालिफाई होना पड़ेगा वहां पर आके, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बोल सकते हैं? बस यही, क्योंकि हमारे पास इनवाइट करने की रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे जब हम इनकम के बारे में बात करेंगे। ये सब लोग एक हाउस वाइफ होगा तो उनको बोल सकते हैं कि ऐसे हाउस वाइफ अभी खाली पीली टाइम पे करते क्या है? बोले सास भी कभी बहू थी, बोलो तो था रहेंगे, ये सब लोग। लेकिन हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ जो खाली पीली टाइम पे पैसा देकर जबरदस्त लेवल पे इनकम कर रहे हैं, इंडिया की कोने कोने घूम रहे हैं, कार ले रहे हैं, विदेश की सफर भी कर रहे हैं। हर एक हाउस वाइफ को अगर ये बोलोगे मैं दूसरे हाउस वाइफ को जानता हूं ऐसा कर रहा है, तो उसके मन में लड्डू फूटेगा नहीं फूटेगा? तो मेरा बोलने का मतलब है इनकम को लेके इनवाइट करने की ढेर सारी चीजें हैं जो आने वाले दिन पे और बताएंगे। हेलो समझ आ रहा है? ज्यादा चीजें तो क्या पूछ सकते हैं? अच्छा यहाँ इनकम कितना होगा? हेलो पूछ सकता है? पूछ सकता है? तो सवाल के बदले में सवाल, तुम करना कितना चाहते हो, कितने में तुम खुश हो? वो बोलेगा 15-20। बोलेगा यार तो मुझे लगता है मैं गलत आदमी के पास आ गया। बोले मतलब? बोले हमें तो वो चाहिए था जो इनसे हटके है, 15-20 की जगह की कोई कमी बाजार में नहीं है। हेलो समझ आ रहा है? लेकिन हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लोग वहां पर 15-20 महीने का टैक्स भरते हैं। यस नो? हेलो यस नो? तो बोलने के लिए बहुत पावरफुल चीज आपके पास है जब आप इनकम को लेके इनवाइट करोगे। यस? नहीं बताया? यस? यहाँ क्या क्या लोग चाहिए? तुम जो बिजनेस के बारे में बोल रहे हो, इसके लिए क्या लोगों की जरूरत है? तुझे क्या लगता है अंबानी की सारे बिजनेस कुत्तों से होता है? टाटा अपनी गाड़ी बिल्ली को बेचता होगा? हेलो ये तो नो? दुनिया के सारे जो बिजनेसमैन है उनकी कस्टमर कौन है? मक्खी, मच्छर, गाय, भैंस, आदमी। हेलो ये तो नो? कितनी बेवकूफ लोग हम लोग हैं, हमें आदमी से परेशानी है। और टाटा, अंबानी, बिरला सभी को आदमी से प्यार है। वो आदमी की जरूरत समझता है कि 200 रुपए का रिचार्ज नहीं मार पाएगा तो 20 रुपए का छोटा रिचार्ज। हेलो ये सर नो? शैम्पू का डब्बा नहीं ले पाएगा तो छोटा 1 रुपया क्लिनिक प्लस। हेलो ये सर नो? अमूल स्प्रे 200 रुपया ले नहीं पाएगा तो 5 रुपया वाला अमूल स्प्रे। हेलो सही है नहीं है? इन सभी को लोगों की जरूरत है और हमें लोगों से नफरत है। लेकिन जब तुम कल आओगे तब कोई लोगों की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हो तब तो मैं बोलता ट्रक भर के ले आई हूं पॉलिटिकल लीडर लोग की समावेश है। हेलो समझ आ रहा है? पहले तुम आके क्वालिफाई कर लो इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में,
तुम हिस्सेदारी रख सकते हो कि नहीं। हेलो, समझ आया? होगा इनवाइटिंग? नहीं बदल रहा होगा? तो इनवाइटिंग के काफी सारे मौके हो जाएंगे। अब वो पूछ सकता है, अच्छा यहाँ कोई जॉब है क्या? फिर वो बोलते ही आप नजर ऐसे घुमाओ कि उसकी जॉब को एकदम नीचे गिरा दो। यार फिर वही यार, कैसे हमारे इंडिया वाले को, मिडिल क्लास लोगों से ये जॉब की कीड़ा कब जाएगा? ये जानते हैं कि मिडिल क्लास जॉब से ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस जॉब से इतनी दिल लगी है। नहीं मतलब नहीं, लोग तो जॉब ही ना करते हैं, आम आदमी जॉब करते हैं। गुजराती मारवाड़ी जॉब नहीं करते, इसलिए वो कारों पे होते हैं, बंगलों पे होते हैं, और आम आदमी उनकी गाड़ी ड्राइव करते हैं। यस और नो? वो चलाते हैं और आम आदमी ड्राइवर बनते हैं। यस नो? यस नो? फिर भी मैं तुझे निराश नहीं करना चाहूंगा। हमारे प्रोजेक्ट जो है वो है एक फाइनेंशियल करियर गाइडेंस प्रोजेक्ट, जिसपे जॉब वाले मेंटालिटी के लोगों के लिए भी ऑप्शन है। हेलो, समझ आ रहा है? मिडिल लेवल बिजनेस इनकम करना चाहता है 30, 40, 50 हजार, उनके लिए भी ऑप्शन है। जो बोलता है छोटे मोटे बिजनेसमैन वाले मेंटलिटी, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सब डीलर बनेगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा, उनके लिए भी ऑप्शन है। और जो उद्योगपति बनना चाहेगा, बड़े लेवल पे खेलना चाहेगा, उनके लिए भी ऑप्शन है। प्रोजेक्ट का 4-5 पार्ट है। हेलो, समझ आ रहा है? यस। आपने सामने कर लेते, देखते हैं तू किसमें क्वालिफाई करेगा। मैं तो चाहूंगा हायर कैटेगरी में क्वालिफाई हो, अगर नहीं होता है लोअर कैटेगरी में, फिर देखी जाएगी। हेलो, बोल सकते हैं? हेलो, बोल सकते हैं? सो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब है बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएगी जब आप इनकम को लेके इनवाइट करोगे। अब सुनो, प्लान शो कैसे होगा इसका। जीतो, आ जाओ। जितेंद्र पिंजरकर, ये प्लान इनवाइट सुन के आया, अभी मैं उसकी प्लान शो कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो, तैयार हो? तैयार हो? आंखें झुकी झुकी नहीं ना? हाँ, वेरी गुड। मैं यहाँ हूँ। हाँ, गुड। तो मैं जीतू को कैसे प्लान शो करूंगा? जीतू के साथ बात हो रहा है, तो पहले दिन मैं जीतू का प्लान शो करने से पहले हम लोग आजकल क्या करते हैं? प्रोस्पेक्ट आया, करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट, चंडी पाठ, भगवान की मंत्र। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आते ही महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र जप करना शुरू कर दिया। ऐसे ना करो बाबा। हेलो, समझ आ रहा है? तो पहले ही हम 2-3 मिनट उसकी माइंडसेट करेंगे इनकम के ऊपर। अगर वो एजुकेशन से इन्वाइट हुआ भी है तो भी हम कैसे लाएंगे। तो जीतू जी, बहुत बहुत वेलकम हमारे प्रोजेक्ट में आपका। थैंक यू। तो जीतू जी, आपको इस प्रोजेक्ट में आज जो आप आए हैं हमारे पास, आप क्या जानकारी लेकर आए? कुछ तो एक प्रोजेक्ट का बताया गया। अच्छा, तो इसके बारे में क्या कुछ थोड़े बहुत पता है आपको? ज्यादा कुछ पता नहीं, बस वो बोले चलो। बहुत बढ़िया यार। ये तो एक चीज की दाद देना पड़ेगा कि आप अपने दोस्तों पे विश्वास जबरदस्त करते हो और ऐसे लोग की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। चलो, समझ आ रहा है? जो बात होगा उसी से एक तारीफ वाला पॉइंट निकाल देंगे। जिन तो मैं बता दूं आपको, आज के हमारा प्रोजेक्ट जो होगा ये है एक करियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। करियर की मतलब होता है एजुकेशन करियर, एक होता है फाइनेंशियल करियर। जो भी पढ़ाई हम करते हैं आखिर किस लिए? पंडित